नमस्कार। स्टार भात पटेल का शो राधा कृष्ण सीरियल के 19 जनवरी के एपिसोड में आप सभी अपने फेवरेट सुमेध मुदगलकर को आज 3 मुख्य किरदार निभाते देख पाएंगे। यह काफ़ी मुश्किल होता है किसी भी कलाकार के लिए एक साथ इतने कैरेक्टर निभाना। तो बिना देर किए आज के राधा कृष्ण सीरियल के 19 जनवरी की स्टोरी अपडेट को प्रारंभ करते हैं। आज की स्टोरी की प्रारंभ होगी मनमोहन तथा किशोरी से, जहाँ पर मनमोहन जो कृष्ण का ही एक रूप है, वे अपना एक षड्यंत्र रच रहे होंगे तथा किशोरी भी अपना एक प्लान बना चुकी होगी। दोनों एक दूसरे को सजा देने के लिए तैयार होंगे तथा जहां पर शाम समेत राधा भी छुप कर ये सारे कार्य देख रहे होंगे। वहीं पर आप सबको बता दूं कि किशोरी जल से भरी गगरी को ऊपर हवा में लटकाई हुई है, ताकि जब मनमोहन उस मार्ग से गुजरे तो उसमें रस्सी से टकरा कर वो गिर जाए तथा सारा का सारा जल मनमोहन के ऊपर गिर जाए। परंतु शाम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझकर वो कहने वाला है कि चाहे जो भी हो जाए, आज मैं मनमोहन तथा नहीं दूंगा तथा इन दोनों के प्यार को पूरा नहीं होने दूंगा तथा इन दोनों के जो भी प्लान्स हैं उन सबको पूरा कभी नहीं होने दूंगा, जिसके कारण शाम उस मार्ग से स्वयं जाने वाला है तथा वे उस रस्सी से टकराकर खुद वहां पर गिर जाने वाले हैं तथा किशोरी समेत सारी गोपियां वहां पर पहुंच जाने वाली है। उन्हें लगता है कि मनमोहन फंस चुका है, परंतु वे सभी देखकर आश्चर्य हो जाने वाले हैं कि ये तो कोई और है तथा सारी गोपियां ये कहते नजर आती हैं कि हमने तो सोचा कि यहाँ पर मनमोहन गिरा है, परंतु यहाँ तो कोई मूर्ख अंधा व्यक्ति फंस गया है। जिसके बाद शाम काफी क्रोधित हो कहने वाला है कि तुम जानती नहीं कि तुम किससे ऐसे बात कर रही हो, मुझे सम्मान से बात करो, मैं द्वारका का युवराज हूँ तथा जिसके बाद किशोरी शाम से कहती हैं कि तुमने कार ही ऐसा किया है, हम इसमें हमारा कोई दोष नहीं। इसके बाद शाम कहता है कि ठीक है वो सब तो ठीक है, पर मेरी सहायता करो, ये तेल से भरी गगरी मेरे ऊपर तुम लोगों ने गिरा तो दी है, परंतु मुझे उठाने में मेरी सहायता करो। परंतु किशोरी कहते नजर आती है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, क्योंकि तुम मेरे क्या मदद करोगे। इसके बाद शाम कहते नजर आता है कि मैं तुम सब की सहायता कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मनमोहन तुम सभी के खिलाफ क्या प्लान बनाया और क्या वो रच रहा है सभी दोस्तों के साथ मिलकर। जिसके बाद किशोरी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। जिसके बाद किशोरी बहुत मुश्किलों से उसे उठाएंगी, क्योंकि तेल के कारण काफ़ी फिसलन हो जाने वाला है पूरा ज़मीन। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि शाम कहते नजर आता है कि आप सभी मेरे साथ पीछे पीछे चली नदी के तट पर, जहाँ पर आपके मित्र मनमोहन सभी अपने दोस्तों के साथ लेकर आप सभी पर कीचड़ फेंकने वाला है तथा सभी गोपियां समेत किशोरी यह सुनकर बोलने वाली है कि आज उसे मजा चखाना पड़ेगा, क्योंकि मनमोहन ही सबको बहकाता है तथा वही यह उदंडता करते नजर आता है और उसकी उदंडता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। जिसके बाद आप सभी देखेंगे कि किशोरी समेत सारी गोपियां पहुंच जाने वाली नदी के तट पर मनमोहन को जाकर समझाने वाले हैं कि आप कृपया कर यहाँ से चले जाए, क्योंकि वहाँ पर सभी दोस्तों को छुपा कर मनमोहन उन सभी गोपियों का इंतजार कर रहा होगा उस मार्ग पर, ताकि उन सभी पर कीचड़ उछाल सके। परंतु शाम मनमोहन को उस मार्ग से हटाना चाहता था ताकि सभी पर एक साथ कीचड़ पड़े था, सभी मनमोहन के जितने भी दोस्त पकड़ा जाए और उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई हो। परंतु आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से परंतु मनमोहन शाम की बातों में नहीं आने वाला, परंतु मनमोहन के मित्र के बहुत समझाने पर मनमोहन अंततः जाकर छुप जाने वाला है तथा शाम भी जाकर कहीं छुप जाने वाला है। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से मनमोहन की मित्र किशोरी आज शेर की आवाज़ निकाल कर कि मनमोहन को बुलाने वाली हैं, क्योंकि ऐसा डरा कर ही वे उन्हें बाहर निकाल सकती हैं, जिसके कारण वे शेर की आवाज़ निकालने वाली। परंतु मनमोहन समझ जाने वाला है कि ये जरूर किशोरी की ही हरकत है, क्योंकि किशोरी बचपन से ही शेर की आवाज़ निकालते आ रही है तथा वे सभी मित्र को कहते हैं कि यह किशोरी की आवाज़ है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। परंतु वे सभी दोस्त उन मनमोहन के उस बात को दरकिनार कर कर निकल जाते हैं बाहर तथा सभी पकड़े जाने वाले। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि मनमोहन के जितने भी मित्र हैं वे सभी जितनी भी गोपियां उनसे पकड़ा सभी को बहुत मार पड़ने वाली है। परंतु आप सभी देखेंगे कि आज मनमोहन को एक भी लाठी नहीं पड़ने वाली तथा आज सभी गोपियां किशोरी को यह कहने वाली कि लठ मारो, और मनमोहन को बहुत सताता है, इसे जरूर लठ मारना चाहिए। परंतु आज आप सब देखें किशोरी उन पर लाठी नहीं चलाने वाली तथा यह देखकर सभी गोपियां परेशान हो जाने तथा कहने वाली हैं कि इसे सजा तो देना ही है तथा सभी गोपियां मिलकर आज मनमोहन को पकड़ लेने वाली
वाली तथा किशोरी कहने वाली हैं कि मैं तुम्हें लाठी नहीं मार सकती तो क्या तुम्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि आज श्री कृष्ण का एक रूप देखने को मिलेगा जहाँ पर सभी गोपियाँ और किशोरी मिलकर उन्हें स्त्री के वेशभूषा में पहना देने वाला था। उनका पूरा वेशभूषा स्त्री का कर देने वाले हैं। इसके बाद आप सभी देखेंगे कि किस प्रकार से गोपाल की मधुर बांसुरी एक बार फिर से आपको आज के एपिसोड में सुनने को मिलेगा, जहां पर श्री राधा इस बांसुरी को सुनकर कहने वाली हैं कि यह जरूर गोपाल ही की बांसुरी होगी। जहां पर गोपाल पहुंच जाने वाला था, कहने वाला है कि मैं इस मार्ग से गुजर रहा था, मैंने देखा देवी कि आप मन ही मन कुछ गुनगुना रही हैं, कुछ बात कर रही हैं। जिसके बाद श्री राधा कहते नजर आते हैं। जिसके बाद श्री राधा गोपाल से कहती हैं कि हाँ, ये दोनों काफ़ी सच्चे प्रेमी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि मनमोहन तथा किशोरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परंतु उसके बीच ये शाम काफ़ी व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है तथा यह सब कुछ ऐसा लग रहा है मानो मैंने पहले कहीं सुना है। ये सभी स्टोरी मेरे साथ पहले भी बीत चुकी है। परंतु गोपाल कहते नजर आते हैं कि सुना है या जिया है। तो आप सभी राधा कृष्ण सीरियल के 19 जनवरी के एपिसोड्स को बिल्कुल देखना ना भूलें, और यदि आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।